दुनिया है ना, ये बिल्कुल एक चक्रव्यूह के जैसी है, जहां पर आप जीते तो भी मरे और नहीं जीते तो भी मरे। ये देखने के लिए बड़ी समझ चाहिए। इफ यू कैन सी दैट, देन ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि मैं इस लड़ाई में कैसे जीतूं। देन ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जहां से कि मैं इस लड़ाई से बाहर आ जाऊं। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, अगर सिंपल वे में बोला जाए कि इस रेस को जीतना भी सोल्यूशन नहीं है, हारना भी सोल्यूशन नहीं है। आप एक रेस में ही तो भाग रहे हो ना, और की रेस जो है उससे ज़्यादा की रेस। हो सकता है अभी जितना आपके पास में है वो कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है किसी ऐसे के कंपैरिजन में जिसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। तो उनके हिसाब से तो आप बहुत अमीर हो, लेकिन अपने माइंड में गरीब हो क्योंकि और के पीछे भाग रहे हो। तो सोल्यूशन क्या है? दैट मस्ट बी द क्वेश्चन। बोरिंग लग रहा है? लग तो रहा है। आदत नहीं है ना हमारी ये सब इस तरह से चीज़ों को देखने की, सुनने की। वी ऑलवेज वॉन्ट टू नो कि भाई ये सारी कचर कचर छोड़ो, ये सारी बकवास छोड़ो, आप मुझे सीधा सीधा ये बताओ कि जो मुझे चाहिए वो मुझे कैसे मिलेगा। इसीलिए हम पंडितों के पास धक्के खाते हैं, बाबाओं के पैरों में पड़े रहते हैं कि बाबा जी हाथ रख दो। हाथ रख दो का मतलब क्या है? जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए। क्या चाहिए? शादी के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए? पूरी दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिला, जा तुझे मिलेगा। सब इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूं अगर वो हो गया तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ को एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए, अभी जिस भी लेवल पे आप हो, वो क्या है? कैसे डिस्क्राइब करोगे? आप जब पैदा हुए थे तब कोई गलतफहमी नहीं थी, फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो आपके माइंड में बहुत तरह की गलतफहमी प्लांट कर दी गई कि बेटा ये, बेटा वो, बेटा ये, बेटा वो, ये कर लो तो, वो कर लो तो, शादी कर लो तो। सबसे बड़ी गलतफहमी। और कौन डालते हैं गलतफहमी? इनकी खुद की लाइफ की धज्जियां उड़ी होती है। तो अगर आपकी लाइफ को एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना हो, वो क्या है? गलतफहमी में जिए कि ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर देखा जैसे वो अचीव किया, अरे यार ये तो वैसा नहीं है जैसा सोचा था। ये कॉलेज, ये एंट्रेंस क्रैक भी कर लिया, वहां भी पहुंच गए, वहां पहुंच करके देखा नहीं यार वो तो नहीं है जो सोचा था कि पता नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। वहां जाकर देखा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो गलतफहमी में ही जिए। अभी भी गलतफहमियों में ही जी रहे हो, गलतफहमी में मर जाएंगे। सबको गलतफहमी है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। आप में से कितने हैं जो एक्चुअल में, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं, हम क्या होता है भेड़ चाल में सब हाथ ऊपर करो तो अब भी कर दो, एक्चुअल में जिनके अंदर से आ रहा है कि येस आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हो। झूठ नहीं आ रहा है अंदर से। ठीक है, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप भी अपना पूरी कोशिश करना इसको पकड़ने की। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू विद एन एग्जाम्पल। मैंने क्या कहा कि ये एक ऐसी रेस है जिसमें जीते तो भी मरे, हारे तो भी मरे। एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप लड़े तो भी मरे, नहीं लड़े तो भी मरे। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये दुनिया एक समुद्र के जैसी नहीं है जहां पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, छोटे छोटे बुलबुले हैं? अगर अपनी बॉडी को एक लहर की तरह देखो तो क्या हर लहर अपने लिए नहीं जी रही है? ऊपर ऊपर से एक लहर बोल सकती है कि नहीं मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, अपने लिए नहीं जी रही हूं, मैं तो उसके लिए जी रहा हूं, उसके लिए जी रहा हूं। लेकिन उसके लिए भी आप तब जीते हो जब वो आपका अपना होता है, तो आप अल्टीमेटली अपने लिए ही जी रहे हो। तो हर लहर अपने लिए जी रही है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, जैसे एक समुद्र होता है तो वहां पर क्या होता है, लहरें आपस में नहीं लड़ रही होती हैं। बट इस दुनिया को आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा समुद्र जहां पे हर लहर दूसरी लहर से लड़ रही है, क्योंकि हर लहर अपने आप को बड़ा करने में लगी हुई है। मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, बाकी जो छोटे छोटे हैं अगर उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है तब भी मैं नोच लूं वहां से, उनकी नौकरी जाती है जाए मेरी प्रमोशन होनी चाहिए। क्या ऐसी नहीं है दुनिया? साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, मुझे आगे बढ़ना है। तो क्या चारों तरफ लड़ाई नहीं हो रही है? क्या ये बाहर की जो दुनिया है ये कभी भी चेंज हो जाएगी? क्या 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल, क्या क्राइम जीरो हो जाएगा? क्राइम क्या है? सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने फायदे के बारे में सोचना, चाहे उसकी वजह से दूसरे का नुकसान भी होता है। ये सोच ही क्राइम है। क्या ये सोच कभी बदल सकती है? दुनिया को छोड़ो, क्या आपकी ये सोच बदल सकती है कि एक तरफ आपकी अपनी फैमिली हो जिसकी आपको जान बचानी है, दूसरी तरफ 100 लोग हो, किसको बचाओगे? सो द वेरी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड ऐसा है कि यहां पर सब अपने लिए जी रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को पावरफुल बनाने में लगे हुए हैं, उसके लिए दूसरों को सप्रेस किया जा रहा है। ये सब चीजें रिलेट कर पा रहे हो ना? हाँ, आप भी कहीं पर सप्रेस हो रहे होगे, कहीं पर किसी को सप्रेस कर रहे होगे। ध्यान से अगर आप देखोगे, अपने से जो पावरफुल है उसके आगे ऐसे झुक करके बैठे होगे और जो आपसे कमजोर है उसको दबा रहे होगे। तो हर लहर को अपनी ही पड़ी है। अब अगर इस पूरे लड़ाई के मैदान में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से क्या है, अगर एक लड़ाई का मैदान नहीं है तो क्या किसी को इसकी पड़ी है कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इसका नहीं हुआ उसकी वजह से? उसको इसकी नहीं पड़ी। वो खुश हो रहा है क्योंकि मेरा हो गया।
लाखों का नहीं हुआ, अरे बाहर में जाए ना, मुझे उससे क्या मतलब है। ऐसी ही है ना दुनिया। तो चारों तरफ अगर आप आंख खोल करके लोगों को देखोगे, सब दुखी है। बार बार से दिखा सकते हैं कि हम हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अंदर से सब दुखी है। क्योंकि इस तरह के एनवायरनमेंट में कोई खुश कैसे हो सकता है। और मजे की बात पता है ये लड़ाई खतरनाक क्यों है? क्योंकि एक तो है कि एक्चुअल में कहीं लड़ाई हो रही है, मानो बॉर्डर पे हो रही है, जहां पे आपके भी हाथ में गन है और सामने वाले के भी हाथ में गन है, और मारो एक दूसरे को। ये लड़ाई बहुत खतरनाक है जो यहां पर हो रही है। किसी के हाथ में गन नहीं है, सबके हाथ में फ्लास है। हर कोई आपको ये दिखा रहा है, अरे मेरे से ज्यादा तो आपका अपना कोई है ही नहीं। ये बड़ी खतरनाक लड़ाई है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन आपका दोस्त है, कौन दुश्मन है। एटलीस्ट वहां पे पता तो है ना लड़ाई के मैदान में कि ये मेरा दुश्मन है, चलो मुझे इसको मारना है, इनको नहीं मारना है। यहां आपको पता ही नहीं। हो सकता है आपके दुश्मन आपके घर में बैठे हैं, आपके ऊपर चारों तरफ से अटैक होते ही रहेंगे, आपके बच्चों के ऊपर भी अटैक होते रहेंगे। अटैक ऑफ नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम बिग क्राइम और व्हाटएवर। अटैक बहुत तरह के होते हैं। स्कूल में ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, आपका बच्चा अकेला पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से सारे बच्चे इकट्ठे होकर के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ये अटैक नहीं? अपने ग्रुप से उसने उसको निकाल दिया है, क्या ये अटैक नहीं है? तो क्या ये अटैक्स होने कभी बंद होंगे? इम्पॉसिबल। तो इस दुनिया में आपको अपने आप को पावरफुल बनाना ही पड़ेगा। पावरफुल इन द सेंस कि आपको समझ होनी चाहिए इस लाइफ की, इस समुद्र की।